Hello students and welcome to today's lecture। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे या मैं आपको बताऊंगा NCERT क्लास 8th सप्लीमेंट्री रीडर का पहला चैप्टर हाउ द कैमल गॉट द हम्प। तो जो कैमल है उसको हम्प कैसे मिला, हम मतलब जो उसके आपने उसकी कमर पे देखा होगा उभार सा निकला होता है, वो कैसे उसे मिला। तो द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस। तो संसार अभी शुरू हुआ है और जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमंस के लिए काम कर रहे हैं। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम्प। तो वो एक एनिमल था, एक आलसी जानवर था जो कुछ नहीं करता था। देयर वाज वन लेजी एनिमल, वहाँ पे एक लेजी एनिमल था जो कुछ भी नहीं करता था और जब भी कुछ पूछते थे तो हम्प कर देता था बस। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड। तो जो जीनी था, जीनी का मतलब आप समझते हैं, जीनी वो होता है जैसे जो जादूगर टाइप का एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर। माइथोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब जो असली में नहीं होता पर एक हम लोगों ने कहानियों में उसके बारे में वर्णन किया है। एट हिज विट्स एंड। तो विट्स एंड का मतलब होता है कि ये इतना चालू था कैमल कि ये जिन को भी चला देता था। विट्स एंड। इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वॉज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन देयर वॉज अ कैमल। और शुरुआत में जब ये नया संसार था तो सभी एनिमल्स जो हैं वो आदमी के लिए काम करते थे और एक कैमल था, एक कैमल भी था। एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हाउलिंग डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क। और ये ना बहुत ही एक रेगिस्तान के बीच में रहता था ताकि इसे काम ना करना पड़े। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प, जस्ट हम्प एंड नो मोर। तो ये क्या करता था, लकड़ियाँ, कांटे और रेशे खाता था और जब भी इससे कोई कुछ पूछता था तो हम्प हम्प करता था बस। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड। तो जो अभी क्या होता है कि सोमवार के दिन एक घोड़ा उसके पास आता है, सैडल होती है उसके बैक पे। सैडल वो होती है जैसे काठी होती है ना, काठी जिससे कि आप बैठते हैं घोड़े के ऊपर काठी लगा के, वो थी उसके ऊपर सैडल। तो बोलता है कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। बाहर आओ और हम सब की तरह ट्रॉट करके चलो। मतलब ट्रॉट का मतलब होता है जैसे उछल उछल के चलना, ना तो भागना और ना ही धीरे धीरे चलना। जैसे घोड़ा चलता है ना तेज़, बहुत तेज़ भागता है और ना पैदल चलता है, तो वो बीच वाली जो चाल होती है उसको ट्रॉट बोलते हैं। हम्प सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। और तो क्या करता है कैमल, क्या बोलता है उसको, हम्प, और फिर जो है हॉर्स जो है चला जाता है वहाँ से और आदमी को बताता है जाके। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक रेस्ट ऑफ अस। तो फिर क्या होता है, एक कुत्ता उसके पास आता है और उसके मुंह में एक छड़ी होती है, तो उससे कहता है कैमल कि हमारी तरह फैच करो और कैरी करो हम सब की तरह। तो फैच का मतलब आपको पता है क्या होता है, जैसे आप जब कुत्ते के सामने बॉल फेंकते हैं तो दूर से वो कुत्ता बॉल लेके वापस आपके पास आता है, उसको फैच बोलते हैं। हम्प सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। हम्प करके कैमल ने उस कुत्ते को वहाँ से भगा दिया और आदमी को जाके बोल दी ये बात। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक रेस्ट ऑफ अस। तो क्या बोलता है, जो आपको मैं बताऊं बेटा, योग का मतलब होता है, योग जैसे वो जो हम लोग जब खेत जोतते थे पहले हल के द्वारा, हल को हम लोग योग बोलते हैं, ठीक है।
कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक रेस्ट ऑफ अस, हम लोगों की तरह आओ और खेत बहाओ आगे। हम्प सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। तो फिर क्या किया कैमल ने, फिर वही किया, हम्प कह के बोल दिया उसको कैमल को, कैमल ने बोला और ओक्स जो है वहाँ से चला गया। फिर जाके उसने ये बात आदमी को बताई। एंड एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। तो फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन ख़त्म हुआ, द मैन कॉल्ड द हॉर्स द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर। तो उसने हॉर्स को, कुत्ते को और डॉग को इकट्ठे बुलाया और बोलता है कि उन तीनों को सॉरी बोलता है। बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ। तो क्या बोलता है आदमी इससे कि ये वो जो हम करता है ना डेजर्ट में, शायद वो काम नहीं कर सकता, वरना वो अभी तक यहाँ पे आ जाता। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, तो मैं उसको अब अकेला छोड़ रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और अब आप लोगों को दुगना काम करना पड़ेगा उसकी अनुपस्थिति को पूरा करने के लिए। That made the three very angry and they held a पंचायत on the edge of the desert। तो इन्होंने, ये तीनों बहुत गुस्सा हुए, तो उन्होंने फिर एक पंचायत लगाई on the edge of the desert, डेजर्ट के कोने पे। and the camel came chewing cud, तो कैमल है वो जुगाली करता हुआ आता है, जुगाली कड़ क्या, चूइंग कड़। आपने देखा होगा अगर गाय भैंस आपके आसपास में हैं तो वो जो बैठ के जो जुगाली करती हैं उसको बोलते हैं चूइंग कड। एंड लाफ्ड एट देम, और उनके ऊपर हंसता है। देन ही सेड, फिर बोलता है हम्प और चला जाता है। एंड वेंट अगेन। प्रेजेंटली देयर कम अलॉन्ग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। तो फिर क्या होता है, एक जीनी आता है जो कि सारे डेजर्ट का इंचार्ज है, ठीक है। जिन ऑफ ऑल द डेजर्ट, जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। बोलता है कि जीनी, पूरे सभी के सभी रेगिस्तानों के जीनी, क्या ये ठीक है किसी के लिए अगर वो काम ना करे तो। सर्टनली नॉट सेड द जीनी, तो उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। जीनी बोलता है नहीं। वेल सेड द हॉर्स, देयर्स अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट with a long neck and long legs and he has not done a stroke of work since Monday morning. He won't trot। तो बोलता है, घोड़ा बोलता है कि जीनी, जो एक रेगिस्तान के बीच में एक लंबी गर्दन वाला और लंबी लातों वाला एक जानवर है जिसने मंडे से कुछ काम ही नहीं किया है, वो ट्रोट नहीं करता। ट्रोट मैंने आपको बताया था, उछल उछल के जो चलता है घोड़ा, उस तरीके से। व्यू सेट द जीनी विजलिंग, दैट्स माई कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट। तो जीनी बोलता है कि वो तो मेरा कैमल है, उसने इस बारे में क्या कहा। ही सेज हम्प एंड ही वोंट प्लो सेट द ऑक्स, और ऑक्स बोलता है कि वो ना हम्प बोलता है और खेत भी नहीं जोतता है, इस तरीके से। वेरी गुड सेट द जिन, I'll hump him if you will kindly wait a minute। तो जीनी बोलता है अच्छा, तो मैं अभी उसके साथ, अभी उसको अच्छे से मैं समझा के आता हूँ, या मैं उसको डील करके आता हूँ अच्छे से, रुको एक मिनट। कॉम्प्रीहेंशन चेक अगर हम करते हैं तो इसमें है, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइंड टू द डॉग एंड द ऑक्स। तो कुत्ते और ऑक्स को क्या क्या टास्क दिए गए थे, सोच के और अपनी एनसीईआरटी में पढ़ के खुद ही आंसर दीजिए। नंबर 2 है, वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। तो जो कैमल था वो डेजर्ट के बीच में क्यों रहता था, तो इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट मेड द डॉग द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। तो ये कुत्ते को, घोड़े को और ऑक्स को इतना गुस्सा क्यों आया, इसके बारे में बताइए। हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। तो जो वो जिन था उसे कैसे पता लगा कि घोड़ा है जो वो कैमल के अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहा है।
तो इसके बाद क्या है, द जिन remonstrated with the camel, who said hump. The camel's beautiful back suddenly grew a lump, which was the camel's hump. The jinn assured the camel his hump would always be a help, not a hindrance. तो इसमें जैसे कि जिनी जब उसके पास जाता है, जब उसके बाद जाके कंप्लेंट करता है, जब जिनी इस चीज़ के बारे में, इस बारे में कि तुमने ऐसे ऐसे किया करके, तो फिर वो क्या करता है, फिर वो ये ऐसे कहता है हम्प। तो उसके बाद क्या होता है कि एक लंप जो है कैमल की पीठ पे ग्रो हो जाता है। देखिए जो मैं कर्सर घुमा रहा हूँ गोल गोल, ये चीज़, ठीक है। तो अब आगे बात करेंगे। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ, हाँ तो सॉरी ये था, इसमें हम्प हो जाता है। तो फिर जीन अश्योर करता है कैमल को कि जो हम्प है वो तुम्हें मदद ही करेगा, कोई तुम्हें किसी काम में रुकावट नहीं देगा। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन द डस्ट क्लॉक एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर। तो क्या होता है, जीनी जो है उसमें अपने आप को डस्ट क्लॉक में फिर अपने आप को बैठा लेता है और क्या देखता है कि ऊँट जो है वो पानी पीते पीते अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा होता है। माई फ्रेंड सेड द जिन, तो जिनी क्या बोलता है, मेरे दोस्त, वट दिस आई हेयर ऑफ यू डूइंग नो वर्क, तो मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुम कुछ काम ही नहीं करते। द जिन सैट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन पूल ऑफ वाटर। तो जिनी क्या करता है, अपनी ठोड़ी के नीचे अपनी हाथ को रख के बैठ जाता है, जबकि जिस वक्त उसको देखता है जब वो पानी पी रहा होता है, कैमल रिफ्लेक्शन देखता है पानी में अपनी। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर idleness, said the jinn. And he went on thinking with his chin in his hand. तो तुम्हें 3 एक्स्ट्रा काम दिए गए थे, दिए जाते हैं तुम्हारी आइडलनेस की वजह से। जो जीनी ने जो मंडे से तुमने जो काम नहीं किया ना, उसकी वजह से। हम्प सेड द कैमल, आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू, सेड द जिन। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये हम्प नहीं बोलता, ऐसा जिनी बोलता है उसको। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क। तुम ऐसा बोलते रहो और मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम्प अगेन, बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक। पर जैसे ही उसने अब की बार हम्प कहा ना, तो फिर उसने अपनी कमर पे देखा, दैट ही वॉज प्राउड ऑफ, वो उसकी खूबसूरत कमर जिससे वो बहुत प्राउड करता था। पफिंग अप एंड पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प। तो वो फूल फूल के उसके ऊपर एक हम्प पैदा हो गया। डू यू सी दैट, सेड द जिन, दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। तो ये वो हम्प है जो तुमने खुद से अपने ऊपर लिया है काम ना करके। टुडे इज़ थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क इन मंडे। तो आज थर्सडे है और तुमने सोमवार से कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क। जब काम शुरू हुआ था मंडे को, तब से तुमने कोई काम नहीं किया है और अब तुम काम शुरू करोगे, ठीक है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, विद दिस हम्प ऑन माई बैक। तो बोलता है कैमल, ये भी मेरी जो कमर के ऊपर ये हम्प आ गया है, मैं इसके होते हुए कैसे काम करूं। दैट हैज़ अ पर्पस, इसका एक उचित उद्देश्य है, सेड द जिन। ऑल बिकॉज यू मिस्ड 3 days, दोज 3 days you will be able to work now for 3 days without eating। तो तुमने जो वो 3 दिन ख़राब किए हैं, उसकी भरपाई करने के लिए तुम बिना 3 दिन कुछ खाए पिए काम कर सकते हो। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अपने हम्प पे आश्रित होकर जीवित रह सकते हो। तो एक टाइप से ये बच्चों इसका खाना होता है।
जैसे कि स्टमक होता है ना लोगों का, फैट डिपोजिशन होती है जो, तो एक तरीके से फैट होता है इसके अंदर। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और कभी मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान से बाहर आओ, एंड गो टू द थ्री एंड बिहेव, और तीनों के पास जाओ और अच्छे से बिहेव करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द थ्री, और फिर कैमल जो है उन तीनों को ज्वाइन कर लेता है। तीन कौन? ऑक्स को और हॉर्स को और कुत्ते को। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस डे द कैमल ऑलवेज वियर अ हम्प, तो उस दिन से लेके आज तक ऊँट का हमेशा हम्प निकला रहता है। वी कॉल इट हम्प नाउ, नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स। तो आजकल हम उसे हम्प बोलते हैं, हम्प नहीं बोलते, क्योंकि देखो इसमें PH है, ठीक है, और ये हम्प है और ये हम्प, तो उसको हम चिड़ नहीं निकालते उसकी, ठीक है। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days, तो उसने आज तक उन 3 दिनों की भरपाई नहीं कर पाया वो, जो कि उसने इस धरती के शुरुआत के 3 दिन में मिस कर दी थी। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्नड हाउ टू बिहेव, और उसको आज तक ठीक से बिहेव करना नहीं आया। रुडयार्ड किपलिंग, तो बच्चों ये रुडयार्ड किपलिंग की लिखी हुई एक शॉर्ट स्टोरी है। रुडयार्ड किपलिंग एक बहुत बड़े राइटर थे, इंग्लिश राइटर थे। तो इस तरीके से ये आज जो NCERT सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन नंबर 1 है वो ख़त्म होता है। आप लोग पहले अपनी बुक्स को पढ़ेंगे, फिर इसे सुनेंगे और फिर एक बार अपनी बुक्स को पढ़ेंगे, ताकि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पक्का हो जाएगा। चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।